कैप्टन साहब एक कमेंट आपका भी इन मुलाकातों पर। बिल्कुल, मेरा कमेंट बहुत ऐतिहासिक है। हमें 1971 नहीं भूलना चाहिए। कई चीजें हमने चेंज की है अपने सिक्योरिटी हायर एचलॉन्स में। हमने सीडीएस बनाया, हमने एनएससी बनाया, हमने एनएसएबी बनाया, हमने 3-4 टायर सिस्टम बनाए हैं। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे ऑपरेशनल कमांडर जो हैं वो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ हैं, और यही उनकी अकाउंटेबिलिटी है। हमारे सिस्टम बनी जरूर है, पर उन सिस्टम्स के साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी और फील्ड मार्शल मानिक शॉ का वो ऐतिहासिक मीटिंग जब उन्होंने 5 महीने युद्ध टाल दिया था, तो इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। एक अपडेट दे दूं सर, मैं बस, ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। आप जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये मुलाकात खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री की और वायुसेना प्रमुख की मुलाकात खत्म हुई है। कल नेवी चीफ से उनकी मुलाकात हुई थी। जी सर। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कई बातें ऐसे होती हैं जहां हम सीसीएस और सीसीपीए में बातें करते हैं, जहां कई तरह की इनपुट्स आती हैं, स्पेसिफिक इनपुट्स, स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक पनिशमेंट्स अगर बात करनी है तो वो ऑपरेशनल कमांडर के साथ ही की जाती है। इसमें एक चेंज मैंने जरूर देखा है कि एनएससी, वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे एनएसए, वो कल की मीटिंग में प्रेजेंट थे। आज की मीटिंग में ये नहीं पता है कि एनएसए है या एयर चीफ डायरेक्टली मिल रहे हैं। क्यों डायरेक्टली मिल रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है इसमें, क्यों जरूरत है सीक्रेसी की, ये हम समझते हैं, और उसको प्रभाव में लाना पूरा देश और पूरा विश्व समझ रहा होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम को और ऑपरेशनल रेडीनेस को और सीरियसनेस को, कि किस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक तरह से आकलन है, तैयारी है, और ऐसे मिशन की तैयारी है जो कल्पना से परे है। सर, पाकिस्तान तो माने बैठा है कि हमला होने वाला है मेरे पास आज या कल। आज जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पहलगाम हमले का आज 12वां दिन है, और अब पिछला जो उदाहरण है 12 दिन पुलवामा के 12वें दिन अटैक हो गया था। बिल्कुल, अभी पाकिस्तान को जो ये मजे की बात यह है, भारत की तरफ से किसी भी ओहदेदार ने, जो भी पॉलिटिकल हायरार्की या मिलिट्री हायरार्की वाला है, उसने ये नहीं कहा कि हम अटैक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मान लिया और उनके सारे लीडर्स बोल रहे हैं कि अटैक इज इमिनेंट, मतलब अभी आने वाला है अटैक। तो ये जो कहानी है, इसका ये दर्शाती है कि जो हमने बोला था या प्रधानमंत्री ने बोला था, वो तो ये बोला था कि टेररिस्ट और उनके परपिचुएटर, उनके आका को दुनिया के जिस कोने में भी जाए वहां तक हम उनको मारेंगे। अब उसी को आप ट्रांसलेट कीजिए, आका वही हैं, तो उन्हें डर लग रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि नहीं, ये तो हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि अंदर अंदर तो उन्हें भी पता है ना कि हम ही हैं वो जी। तो इसलिए वो अब दूसरी चीज ये कि इनकी एक स्ट्रेटेजी रही है, ये बात को मैं जरा 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि इनका ये है कि भाई हम टेररिस्ट अटैक करेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान को नीचा दिखाएंगे, और उसके बाद में जब हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तब हम या तो अमेरिका या चीन के पास चले जाएंगे, या बोलेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, क्योंकि और तो ताकत है नहीं, कन्वेंशनली हम नहीं लड़ सकते, ये इनको पता है। अभी एग्जैक्टली ये वही करना चाह रहे हैं। वो बात दूसरी है कि इस दौरान बहुत कुछ चेंज हो गया है। हमने बालाकोट में उसका जो ये ब्लैकमेलिंग था, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, उसके ऊपर पर्दा उठा दिया है, और उसी के साथ साथ हमने अपनी न्यूक्लियर क्षमता भी बढ़ाई है। और जो ये न्यूक्लियर वाला जो कार्ड है, ये हमने अभी देख लिया, 3 साल से ये शुरू हो रहा था कि ऑल फोर्सेस विल बी यूज्ड, तो ऑल फोर्सेस विल बी यूज्ड में ऐसा नहीं है कि सर, लेकिन ऐसा लग रहा है इन्होंने तो कोई टाइम टेबल सेट किया हुआ है कि पहले ये वाला मंत्री बोलेगा, फिर ये बोलेगा, न्यूक्लियर की बात, एक ही बात रटी रटाई लैंग्वेज में एक के बाद इनका आदमी बोल रहा, मंत्री सब बोल के चुप हो गए। तो आप पाकिस्तान का राजदूत है रूस में, उसने ये बात कहनी शुरू कर दी कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे भारत ने अगर पाकिस्तान को कमजोर समझा तो। पाकिस्तानी राजदूत है मोहम्मद खालिद जमाली,